हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मेरा मुसाफिर। तो इस बार मैं आ चुका था महर्षि मार्कंडेय टेम्पल। महर्षि मार्कंडेय जी का ये मंदिर है। सनातन धर्म के अनुसार यहाँ पर जो 8 महर्षि या 8 अवतार जो भी चिरंजीव हुए हैं उसमें से मार्कंडेय जी भी 8वें हैं। महर्षि मार्कंडेय जी स्थान पर यहाँ चिरंजीव हुए थे, इसलिए स्थान का महत्व है। महर्षि मार्कंडेय जी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की उम्र में ही चिरंजीव हो गए थे। इनकी आयु जो है तो अल्पायु होनी थी, ये दीर्घायु नहीं होनी थी। विष्णु जी के कथन के अनुसार महर्षि मार्कंडेय की आयु 12 वर्ष की बताई गई थी। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ की शरण में जो मार्कंडेय जाते हैं और यहाँ पर बैठकर उनकी भक्ति करते हैं, जैसे ही 12 वर्ष की उम्र में यमराज जी साक्षात मार्कंडेय को ले जाने के लिए आते हैं तो शिव शंकर भोलेनाथ उनको रोक देते हैं कि आप मार्कंडेय को नहीं लेके जा सकते। तो जो यमराज हैं वो क्या बोलते हैं कि प्रभु मैं तो काल हूँ, काल को कर्म का पालन करना पड़ेगा, मुझे मार्कंडेय जी को ले जाना पड़ेगा। तो भोलेनाथ क्या बोलते हैं कि यदि तुम काल हो तो ये क्यों बोल गए कि मैं महाकाल हूँ, मार्कंडेय महाकाल की शरण में है। तो बोलते हैं प्रभु महर्षि मार्कंडेय की आयु ही 12 वर्ष होनी है, क्योंकि विष्णु जी ने कहा है कि आयु 12 वर्ष ही होगी। तो भोलेनाथ क्या बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर उन्होंने 12 वर्ष कही है तो मैं महर्षि मार्कंडेय की आयु को 12 वर्ष पर स्थिर कर देता हूँ और साथ में महर्षि मार्कंडेय को चिरंजीव कर देता हूँ। और जिस स्थान पर बैठकर मार्कंडेय ने भक्ति की वहाँ से जलधारा निकलेगी, गंगा के समान होगी, चिरंजीव रहेगी। तब ये जल हमारा चिरंजीव है। दुनिया में कितनी बरसात हो जाए इस जल की बूंद कभी बढ़ती नहीं है और कितना सूखा पड़ जाए इसकी बूंद कभी घटती नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार महर्षि मार्कंडेय तीर्थ को ही ज्येष्ठ तीर्थ का दर्जा दिया गया है, इसलिए ही 4 धाम की यात्रा के उपरांत अंत स्नान करना आवश्यक माना जाता है, तभी 4 धाम की यात्रा का परिपूर्ण फल माना जाता है। यहाँ पर जो है दर्शनार्थ के साथ साथ स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो पंडित जी एक बात बता सकते हो कि यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि इन दिनों जब ठंड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ये गर्म पानी हो जाता है, मतलब हाँ, ये क्योंकि भगवान महर्षि मार्कंडेय जी की तपस्या केवल से ही यह परिणाम स्वरूप ही यह जल का यहाँ पर जो है तो ये जल उत्पन्न हुआ है। तो यही कारण है कि जब जैसे मार्कंडेय चिरंजीव है तो जल भी हमारा चिरंजीव स्वरूप माना जाता है। तो यही होता है कि जैसे ही आपका यदि हल्की सर्दी होती है, जैसे दिवाली के बाद और लगभग आपका ये शिवरात्रि तक या वैसाखी तक जो है तो ये जल जो है तो हमेशा सिलगर मिलेगा आपको। जब भी आप आओगे तो कोसा जल मिलेगा। और जैसे आपका वैसाखी आती है और उसके बाद दिवाली तक आपका जल जो बर्फ़ की तरह 24 घंटे ठंडा मिलेगा।